बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 ग्रेड 9 मैथमेटिक्स स्टार्ट करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। अब हमारे पास ये गिवन मैट्रिसेस हैं, इनमें से हमने ये देखना है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है। तो ए मैट्रिक्स है, इनमें ऑल एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। तो जिस मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं उसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। तो इसका आंसर है नल मैट्रिक्स, या ज़ीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं हम। और ऐसी मैट्रिक्स जिसकी एक ही रो हो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। तो फिर ये मैट्रिक्स जो होगी इसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसका एक ही कॉलम हो उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो इस तरह से हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये कॉलम मैट्रिक्स है। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी रोज एंड कॉलम्स इक्वल हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अगर डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो, अदर एलिमेंट्स 0 हो जाएं तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो फिर हमारे पास ये मैट्रिक्स हो गई यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं इसको। जिस मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट्स 0 हों उसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो पहला पार्ट है, इसमें हमारे पास 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। तो डेफिनेशन में ये कहा गया है जिसकी रोज एंड कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इस तरह से हमारे पास ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रोज और कॉलम्स आर इक्वल टू ईच अदर, सो इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि डेफिनेशन में ये कहा गया है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी रोज एंड कॉलम्स आपस में इक्वल होते हैं उनको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी एक ही रो है। ऑल एलिमेंट्स आर 0, सो इट इज़ अ ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। तो ये मैट्रिक्स ए हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में अपलोड की है। मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं और अदर एलिमेंट्स 0 हों तो उसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट नॉन ज़ीरो हों और अदर एलिमेंट्स 0 हो जाएं तो उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है और ये स्केलर मैट्रिक्स है। ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 हों और अदर एलिमेंट्स 0 हो जाएं तो उसको हम यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। ये हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक्स है। फाइंड द नेगेटिव मैट्रिक्स C इज इक्वल टू 2 6 3 एंड 2। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो किसी भी मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दिए जाएँ तो वो नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाती है।
तो इस तरह से नेगेटिव मैट्रिक्स हमारे पास ये बनेगा -c इज इक्वल -2 -6 -3 -2, मतलब कि हमने c के साथ मल्टीप्लाई किया है तो ये नेगेटिव मैट्रिक्स बन गया। तो जब इधर राइट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑल एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस f इज इक्वल 1 2 3 4। एक मैट्रिक्स का मैंने इंतखाब किया है, बाकी उसी तरह ही है। इसका हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। वन 2 3 4। ट्रांसपोज जब हम फाइंड करते हैं रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जो हासिल करदा मैट्रिक्स होती है वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होती है। जैसे ये 1 और 2 फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम बन गया। 3 4 सेकंड रो है, तो ये हमारे पास सेकंड कॉलम बन गया। तो ये जो मैट्रिक्स है ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, जो ये गिवन मैट्रिक्स है उसका। तो यही आंसर है। बाकी जो मैट्रिसेस हैं वो भी इसी तरह से फाइंड की जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई दैट इफ 1 2 0 1 इफ मैट्रिक्स ए इसकी इक्वल है तो वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इंटू ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। हमने ये वेरीफाई करना है। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे 1 2 0 1 implies दैट ई ट्रांसपोज बनेगा ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 1 सेकंड कॉलम हो जाएगा, ये इसका ट्रांसपोज है। अगेन ट्रांसपोज लेते हैं। 1 0 2 1 A ट्रांसपोज इंटू ट्रांसपोज इज इक्वल ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये मैट्रिक्स है, ये बिल्कुल सेम उसी तरह से 1 2 0 1 1 2 0 1। इसका मतलब है ए ट्रांसपोज इंटू ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। यही हमने वेरीफाई करना था।